बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है और हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो काफिला आ रहा है इस्लामाबाद की जानिब, वहाँ पे आग लगी हुई है। जो पहला एक बड़ा हुकूमत की जानिब से मुज़ामत का बंदोबस्त किया गया था, उसको खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले ने उठाकर फेंक दिया है। जो कंटेनर्स हैं उनको हटा दिया गया है और अब परवेज़ खटक साहब का काफिला जो है वो बुरहान की तरफ जा रहा है। अगली रुकावट कहाँ पे आएगी, उस हवाले से अभी हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे जो हैं वो इस काफिले के साथ भी मौजूद हैं और जहाँ पे पुलिस ने रुकावटें लगाई हुई हैं वहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ हम उनसे बात करेंगे। अभी जो मेरे साथ मेहमान है उनमें मारवी मेमन PMLN से आपका ताल्लुक है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये इस वक्त बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बराह रास्त इस वक्त वो अपनी जमात का मौक़िफ़ देंगे, कराची से बराह रास्त हैं। मैं पहले सईद गनी साहब, अयाज खान साहब अभी भी हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं इस घंटे में भी। सईद गनी साहब, ये जो चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के बीच में, ये किसी तरह भी सूटेबल है सर डेमोक्रेसी के लिए, और इसमें गलत कौन है आपके ख्याल में? देखें, बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त नहीं है। एक बात जहन में रखनी चाहिए कि एक तो वैसे ही हमारे मुल्क के जो छोटे सूबे हैं उनको अक्सर इशूज़ पर नाराज़गी रहती है पंजाब के साथ, और आज जो कुछ हुकूमत ने किया है कि पंजाब की सरहदों को सील कर दिया है, उन्होंने लिटरली सील कर दिया है, और फिर विद इन द पंजाब भी जो इलाके हैं उनको भी सील कर दिया है। अगर आप एक सूबे के वज़ीर आला को इस्लामाबाद में या सूबा पंजाब के ज़रिए इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी सारी चीज़ों को अगर एक तरफ छोड़ दें तो ये मैसेज जो है वो बहुत बुरा है। हुकूमत बहुत मिस हैंडल कर रही है पूरी सिचुएशन, बजाय इसके कि वो डायलॉग करें, इंगेज करें, इस पूरे क्राइसिस का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। और जिस तरह हम जो कह रहे हैं कि बिलावल साहब के जो 4 मुतालबात हैं, अगर उसको मान लें तो सारी ठीक है। एक मिनट सर रुकिएगा। मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी साहब इस वक्त मराकश से लाइन पे मौजूद है, मैं उनसे जरा इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन आप देख रहे हैं इस वक्त, आपके नॉलेज में है कि क्या चल रहा है? खैबर पख्तूनख्वा से एक काफिला आ रहा है, उसके रास्ते में कंटेनर्स हैं, वहाँ आग लगी हुई है, एक दूसरे के ऊपर शेलिंग हो रही है, पथराव हो रहा है। इस्लामाबाद में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है, पंजाब में गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपका इस पे क्या रद्द अमल है, आपकी जमात का, और आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? देखिए इमरान खान, ये सारा अनडेमोक्रेटिक माइंड सेट है हुक्मरानों का, ये उसका नतीजा है। बदकिस्मती है, इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई शय नहीं है। जमहूरियत एक निज़ाम का नाम है, जमहूरियत एक सोच है, जमहूरियत एक तर्ज जिंदगी, तर्ज फिक्र, तर्ज हुक्मरानी है, जिसमें वैल्यूज होती हैं, जिसमें आज़ादियाँ होती हैं, जिसमें एक दूसरे की राय का एहतराम होता है, जिसमें एहतिसाब होता है, जिसमें शफ़ाफियत होती है, जिसमें लोगों को अपने जायज़ मुतालबात के लिए सड़कों पर एहतजाज की खातिर नहीं आना पड़ता। सिंपल मुतालबा था कि एहतिसाब करवाएं। अगर आपने चोरी नहीं की, डाका जनी नहीं की, तो अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करें। जो चोर नहीं है उसे क्या डर होता है, उसको बात करा कीजिए। बिल्कुल ठीक है। तारुल कादरी साहब, ये फरमाइएगा कि आपका बहुत इंतजार किया जा रहा था कि आप पाकिस्तान शायद इस स्टेज पे आएंगे, इस स्टेज पे तो नहीं आए, तो कब तक इरादा है आपका पाकिस्तान आने का? देखिए, मेरा जो ये प्रोग्राम है, मैं पहले कई बार वाजे कर चुका हूँ, इत्तेफाक से 6, 7, 8 माह कबल ये मैंने कमिटमेंट्स दे दी थी, जॉर्डन की भी और ये मगरिब मोरक्को की, हैदराबाद की तरफ में। उसमें जब इतनी हाई प्रोफाइल विजिट होता है, टॉप की मीटिंग होती हैं, मसरूफियात, तो यकलख्त आदमी उनको कैंसिल नहीं कर सकता, अनलेस कि ऐसी एमरजेंसी हो जाए कि जिसमें कैंसिलेशन जस्टिफाई कर सके दूसरी गवर्नमेंट्स को और दूसरे लोगों को। तो अगर खुदा न खास्ता एमरजेंसी होती है तो कोई सफर दूर नहीं है मेरे लिए, लेकिन पार्टी इंशाअल्लाह इसमें शिरकत करेगी, हमारी मुकम्मल हिमायत है। आपके कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं तारुल कादरी साहब, आपके कारकुन भी गिरफ्तार हुए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले भी इत्तलात आई, आपके लाहौर के सदर को भी गिरफ्तार किया गया। मुझे ऐसी इत्तलात हैं कि मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारियां हुई हैं। ये हुकूमत की बुज़दिली है, उनकी बुखलाहट है उनकी।
और वो किसी मसले को खुश उसलूबी से हल करना जानती नहीं। हमने तो 2000 और आप सब ने 2014 देखा है कि हाँ ये तो अभी इब्तिदा है इस मूवमेंट की। 2014 में सीधी गोलियां मारी हैं उन्होंने, और उन्होंने अपने तौर पर तो 100 लाशें गिरा दी थी। ये तो 14 लोगों का वक्त मुकर्रर आ गया था, अजल का वक्त, तो वो शहीद हो गए, अल्लाह को हुजूर पेश हो गए। 90 लोग जख्मी हुए, माजूर हुए। हमने फिर 12 अगस्त और पूरे हमने तो 1 महीना मुहासरा झीला है। 14 दिन खाना और पानी तक महरूम था पूरा मॉडल टाउन, करबला की मानंद था। फिर 10-12 अगस्त की रात 24 घंटे रात और दिन खेतों तक लोगों ने लड़ाई की है, जंग लड़ी है। डॉक्टर साहब वो सारा रिपोर्ट हुआ है, वो सारा रिपोर्ट हुआ है, उसके ऊपर हम बार बार प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, लोग उसके एविडेंसेस भी हैं, उस पर केस भी चल रहा है। बट मैं अभी एक सूबा जो है वो एहतजाज करने के लिए अपने वजीर आला की क़यादत में वफाक में आना चाह रहा है। आप सूरत हाल का नतीजा क्या देख रहे हैं? हमें फाइनली सिर्फ ये बता दें, इसका नतीजा क्या निकलेगा? अब इसका हल ये है, ये वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत जिम्मेदार है कि वो हुकूमत और हुकूमत टकरा रही है। इसका मतलब है सिस्टम का फेलियर हो गया है, सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, सिस्टम डिसफंक्शनल हो गया है। यानी एक सूबे का वजीर आला लीड करके आ रहा है और एक सूबे का वजीर आला पूरे पंजाब को बैन करके बैठा है और वजीर आजम पर इस्लामाबाद को बैन करके बैठा है। तो आप देखिए मुल्क में खाना जंगी की फिजा इन्होंने कायम कर दी है। ये रिस्पॉन्सिबल है खाना जंगी के। इन्हें आईनी और सियासी और जमहूरी कदरों को बहाल करते हुए अपने आप को इत्तेसाब के लिए पेश करना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए और शफाफियत का निज़ाम मुहैया करना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि इदारों को रोल प्ले करना होगा। अगर इदारे रोल नहीं प्ले करते तो सूबे टकरा जाएंगे, सूबे और वफाक टकराएगा। निज़ाम ऑलरेडी मुअत्तल है, लोग टकराएंगे और लाशें गिरेंगी। इदारे क्या देख रहे हैं? उनको चाहिए कि वो इंसाफ का बोलबाला करें। ये मुल्क चंद खानदानों और चंद अफराद के लिए नहीं है, मुल्क करोड़ों अफराद के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तारुल कादरी साहब थे कि उनके मुताबिक इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनकी ये एक सोच है और वो हमसे अपना व्यूज जो है वो शेयर कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल में। मारवी मेमन साहिबा, ये तो पिक्चर आपको आइडिया था कि सूरत हाल इतनी गंभीर हो जाएगी, इनको रोकने पे इतनी मुजामत ये करेंगे, कंटेनर उठा के फेंकना शुरू कर देंगे, वहां पे जंगल में आग लग जाएगी और पुलिस को इतनी सख्त मुजामत का सामना करना पड़ेगा KPK से आने वाले काफिले की तरफ से और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से। ये आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं हो गया कुछ? नहीं, मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये लॉकडाउन करने आ रहे हैं तो ये हर अपना जो है इस्तेमाल करेंगे और किसी ना किसी तरह से ये सिंपल हेलो हाय करने इमरान खान साहब को बनी गाला नहीं जा रहे, जो ये बार बार CM KPK कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ उनसे अपने लीडर से मिलने जा रहा हूं और फिर बाद में प्रोटेस्ट करने जाएंगे। बाद में जब प्रोटेस्ट करेंगे तो ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये लॉकडाउन के अटेम्प्ट्स हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना कोई बौखलाहट का शिकार, खुदा न खास्ता फेडरल गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने एक अज़म दिखाया है कि हम अपना जो फेडरल कैपिटल है उसको लॉकडाउन नहीं होने देंगे। अब उसको लॉकडाउन नहीं होने देंगे तो उसके लिए कुछ भी हम कर सकते हैं और वो कुछ भी आज आपने देख लिया कि अगर इस तरह के जो लोग आएंगे मुसल्ला और जो भी CM के साथ, मुझे आज बहुत अफसोस हुआ है कि एक CM ये पोस्ट कर रहा है कि जी ये वफाक और सूबों को लड़ाने की कोशिश है, मैं अंदर आ नहीं सक रहा अपने कैपिटल में। आप क्या करने आ रहे हैं? अगर आप सिंपल चाय पीने आ रहे थे तो आपको कोई नहीं रोकना, आप तो लॉकडाउन करने के लिए आ रहे हैं और अकेले नहीं आ रहे, आप जो है आर्म्ड लोग साथ लेके आ रहे हैं। तो जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने जो है पुलिस की वैन्स को तोड़ा और बाकी सारी, ये जो बात हो रही है ना सिस्टम डिसफंक्शनल, ये कोशिश की जा रही है कि ये सिस्टम डिसफंक्शनल हो जाए। सॉरी, तारुल कादरी साहब की बात को मैं यहाँ रद्द करूंगी और कोई डिसफंक्शनल सिस्टम नहीं है इस वक्त, आप लोगों की कोशिश है। और आप जब इदारों का जिक्र करते हैं तो आप तो खुल्लम खुल्ला जो है जमहूरियत की जो है अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि जी आए इदारों को बुला रहे हैं, वही वाली एम्पायर वाली बात। तो क्यों आप घसीटना चाहते हैं जो है एस्टैब्लिशमेंट को? हम साफ साफ खुले आम कहते हैं कि आप लोगों की कोशिश है, लेकिन ये कोशिश सिविल मिलिट्री जो है डिवाइड की या उनको घसीटने की हम आपकी कामयाब नहीं होने देंगे। जहां तक अली ज़ैदी साहब, ये वो पिक्चर है जो हुकूमत पेश करती है और ये पिक्चर जो है वो जवाब बनती है हुकूमत की तरफ से कंटेनर्स लगाने के लिए, खंदके खोदने के लिए, पुलिस खड़ी करने के लिए, शेलिंग करने के लिए। उनके पास बाकायदा जवाब मौजूद है। इस्लामाबाद में आके ये पिक्चर
हुकूमत पेश करती है जी आपके मैं खिलाफ। सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर आप अपने आप को हुकूमत के उसमें डालें, तो अगर आपका कैपिटल लॉकडाउन होने जा रहा है, तो क्या आप जो है उसको लॉकडाउन होने देंगे? एक न्यूक्लियर दुनिया को मुंह देना है और वो लॉकडाउन होने जा रहे हैं, और हम हाथ में हाथ बैठ के बैठे रहे और कहें कि हाँ जी आए लॉकडाउन करें और किसी भी सूरत में नो प्रॉब्लम। हमने इनकी सारी चीजें लास्ट टाइम देखी नहीं है ना। हमने जवाब तो ले लें, जवाब तो ले लें, क्या हो गया? एक ही दफा नहीं बोलना, आपको दोबारा बारी देंगे हम। कायम नहीं रहते। अली ज़ैदी साहब जवाब दीजिएगा जरा जो बोले जा रही हैं जी, आप जवाब दीजिएगा। देखें, वो आपने देखा है ना, मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। वो एक मूवी थी मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज, तो आज पाकिस्तान में इंस्टेड ऑफ द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज हम विटनेस चाहते हैं कि ये वफाक चाहती क्या है। ये वफाक अपने प्राइम मिनिस्टर, जो एक नवाज शरीफ नामी एक शख्स है जिसकी करप्शन अब साबित हो गई है पनामा लीक्स के बाद, उसको छुपाने के लिए, बचाने के लिए और लूट मार का निजाम लगाने के लिए पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कट कर दिया है, इस्लामाबाद को पूरे पाकिस्तान से। तो ये कौन से कानून के तहत किया है? क्या जमहूरी हक हमारा नहीं है एहतजाज करने का? क्या जिस जमात को ये रिप्रेजेंट करती है मारवी मेमन, इन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके, जमहूरी हक इस्तेमाल करके पहले प्रोटेस्ट नहीं किए? ये इस्लामाबाद में ये पहले नहीं घुसे, लॉन्ग मार्च इन्होंने नहीं किया। लेकिन और क्या लॉकडाउन नहीं किया कभी? के वालिद साहब, एक सेकंड मैं बात खत्म हो जाए। इनके वालिद साहब लॉकडाउन पे आइए ना, प्रोटेस्ट और है और लॉकडाउन और है। मैं आ रहा हूं, आप अपनी बारी में बात कीजिएगा, मैं खामोशी से सुनूंगा। इमरान जब बोलेगा चुप हो जाऊंगा। आपके कहने पे मैं चुप नहीं होने लग गया। इनके वालिद साहब जो थे मुशर्रफ की हुकूमत में, सारे सबूत नवाज शरीफ के इनके वालिद साहब ने दिए थे। ये आज बैठ के उस 2 नंबर आदमी को जो पाकिस्तान को लूट रहा है उसको डिफेंड कर रही है। अभी साबित होने दें सर, के कोर्ट में केस चल रहे हैं, इंक्वायरी तो तो होने दें। ब्रेकिंग न्यूज है मेरे लिए, मुझे तो ये पता नहीं था। आपके पास बड़ी खबरें, आप जाके पूछिए अपने वाले साहब से कि सारे पर्सनल अटैक्स ना करें, जो इशू है बात करने हम हट जाते हैं। हमें जो रिपोर्टर्स हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, ताकि हमें लेटेस्ट पता चलता जाए कि इस वक्त काफिला कहां पहुंचा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला जो काफिला है उसके ऊपर सारों की नजरें हैं। हमें ये पता चलता जाए कि वो काफिला कहां पहुंचा है, इसलिए हमारी जो है वो रिपोर्टर से बात भी होनी चाहिए। साथ साथ अयाज खान साहब, ये जो मामला है अयाज खान साहब, ये तो और फंसता जा रहा है, गुंजल बनते जा रहा है, रिजॉल्व होने की तरफ तो नहीं आ रहा। अगर लोगों ने ताकत के बलबूते पे इस्लामाबाद आना है, अगर वो कंटेनर उठाते हुए जबरदस्ती पहुंचेंगे तो इस्लामाबाद में तो जंग हो जाएगी। देखिए, ये बड़े खौफनाक सिचुएशन है। जैसे मारवी भी इशारा कर रही थी, जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जिस तरह की बातें कर रहे हैं आजकल, वो जाहिर है वो बड़ी खौफनाक बातें हैं। और मुझे याद आ रहा है एक दौर में ये एक नारा लगा था पंजाब में, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। और वो एक इलेक्शन में ये PMLN की तरफ से बना रहा था, वो भी बड़ा अफसोसनाक था, क्योंकि जाहिर है जब इस तरह की चीज़ें सियासत में आती हैं तो फिर वफाक को आप कमज़ोर कर रहे होते हैं। जवाब उसका कोई भी हो, आप लॉकडाउन से रोकना चाहते हैं इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद के उसकी सरहदों पे आप कॉर्डन ऑफ कीजिए, वहाँ से रोकिए। लेकिन जब आप खैबर पख्तूनख्वा का रास्ता ही बंद कर देंगे, जाहिर है फिर ये वो बात तो करेंगे और उस बात का आपको जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक, एक ब्रेक लेने से वापस आते हैं, सईद गनी साहब से बात करते हैं। मेरे पास आपको सुनवाने के लिए कुछ है माजी से, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी हालात के साथ वो मिक्सअप हो रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं आपको सुनवाता हूं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को घेर लिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उनको एहतजाज नहीं किया जा रहा था, जाने दिया जा रहा था, उन दिनों मियां साहब के जज्बात कंटेनर्स के बारे में, रुकावटों के बारे में, दफ़ा 144 के बारे में और उस वक्त की हुकूमत के बारे में क्या थे, ये 2 क्लिप्स हैं। मैं एक साथ आपको चला के सुनाता हूँ, थोड़े लंबे, गौर से सुनिएगा, फिर इसके ऊपर तबसरा लेते हैं। आपने आज अपने सिर के दिल से वादा करना है मेरे साथ कि पाकिस्तान की तस्वीर को बदलने के लिए लॉन्ग मार्च में जाकर वहां धरना देना पड़े तो आप उसके लिए तैयार हैं? इस मार्च में लॉन्ग मार्च आ रहा है और इस मार्च को कामयाब होना चाहिए। इन्होंने पूरी कोशिश की कि इस शराब को रोका जाए और इंतजामी तमाम हरबे इन्होंने इख्तियार किए। और आज यहाँ पर जो मुझे इन्होंने जो हाउस अरेस्ट किया है, जो नजरबंद किया है, हम इस नजरबंदी को नहीं मानते। हम
ये सब सिलसिला गैर कानूनी है। जगह जगह सेक्शन 144 लगाई है, ये सब गैर कानूनी है। ये एक पाकिस्तान के अच्छे कॉज को रोकने के लिए इन्होंने गैर कानूनी हथकंडों का सहारा लिया है और मुझे बाहर जाने से ये रोक रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये कह रहा हूं कि ये रास्ते की सारी पाबंदियां हटा दो। ये हटा दो। ये पाकिस्तानी जज्बे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान को उस मंजिल पे पहुंचाने के इस इरादे को ये रोक नहीं सकते। ये रुकावटें टेम्परेरी हैं, ये रुकावटें आर्जी हैं। इनको गिराना है, इनको गिराकर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जी, ये आप मियां नवाज शरीफ साहब को सुन रहे थे। सईद गनी साहब, ये मुतालबात आपकी हुकूमत से उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, क्या फर्क नजर आता है आपको सिचुएशन में, आपकी हैंडलिंग में और मुस्लिम लीग नून की हैंडलिंग में? देखें, आपको शायद याद होगा कि जब ये हमारी तरफ आ रहे थे मार्च करके इस्लामाबाद, तो उस वक्त ज़रूर लाहौर में ये पब कुछ रुकावटें लगाई गई थी, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं था कि रातों को छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, किसी सूबे से लोगों को आने को रोका जा रहा है। और जब हुकूमत ने ये देखा कि नहीं ये लोग आना चाहते हैं, तो फिर वो रुकावटें नहीं रहीं, फिर वो लोग आते रहे और आपने देखा कि इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मूव भी किया। इसके अलावा ताहिरुल कादरी साहब भी हमारी तरफ आए थे एक मरतबा, जब वो उस वक्त तो पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने तो उनकी बड़ी खातिर मदारत करके उनको इस्लामाबाद रवाना किया था। लेकिन वो भी इस्लामाबाद आए, वो भी बैठे और कई दिनों तक बैठे रहे, और हमारी हुकूमत ने उनसे बातचीत की और बातचीत के जरिए रास्ते निकाले। इस हुकूमत के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बातचीत उस वक्त करते हैं जब इनके पास बिल्कुल बंद गली में फंस जाते हैं। उसके बाद मजबूरी में वो काम भी इनको करने पड़ते हैं जो शायद अगर आगाज में ही चीजों को हैंडल करें तो ना हो, और इस मरतबा भी मुझे वही कुछ लग रहा है। ठीक है, मारवी मेमन साहबा, ये आपका रद्द अमल या अमल हमेशा इतना सख्त क्यों होता है? पीपल्स पार्टी की मिसाल आपके सामने है, आपके जो विजुअल्स हैं वो हमेशा थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, जो आपके दौर में हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे मॉडल टाउन वाला हो, तारुल कादरी एक दफा इनके दौर में आए, एक दफा आपके दौर में आए। आपके दौर में जब उन्होंने आना था, सूरत हाल आपके सामने है, तो आपका थोड़ा सा अग्रेसिव टोन रहती है हमेशा। देखिए, आपने जो कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है, मैं उसको रद्द करती हूँ। कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब उस वक्त जो है जब आ रहे थे तो लॉन्ग मार्च एक जुडिशरी की बहाली के लिए था, कोई लॉकडाउन करने नहीं आ रहे थे। अगर खुदा न खास्ता लॉकडाउन करने आ रहे थे तो पर आप 100 बिस्मिल्लाह 1000 कंपैरिजन करें, मुझे सारे कंपैरिजन आपके जो है आई वुड एक्सेप्ट देम, बट ये कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब उस वक्त, क्योंकि वो अपनी जगह पे प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, उनको जो है, और प्रोटेस्ट किस चीज पे, धरना किस चीज पे देने आ रहे थे? धरना देने आ रहे थे जुडिशरी की बहाली। प्लस गवर्नर्स रूल था पंजाब में, मारवी, वो भी आपको याद होगा, शट डाउन करने के लिए। एक सेकंड, मैं बात कंप्लीट कर लूं। ये इसलिए नहीं आ रहे थे कि पूरी हुकूमत को खत्म करने के लिए और लॉकडाउन करने के लिए और गवर्नमेंट को और स्टेट को, पाकिस्तान को, स्टेट को नुकसान देने नहीं आ रहे थे, जुडिशरी की बहाली के लिए आ रहे थे। अब आपका जो सवाल बनता है कि हमारा रद्द अमल सख्त क्यों है, सिर्फ इसलिए सख्त है क्योंकि 2014 में सख्त नहीं था ना, फिर हमने जो है आजमा के इनको देख लिया ना, जो इन्होंने बर्बादी की इस्लामाबाद में, तो हम सीख चुके हैं 2014 में इनकी बात पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये रेड जोन नहीं क्रॉस करेंगे, लेकिन उन्होंने किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो रद्द अमल शायद इस वक्त सख्त इसलिए है और 2014 में सख्त नहीं था क्योंकि हम इनके जो है इनका एक्सपीरियंस हमें अब हुआ है। तो इस वक्त बिल्कुल सख्त होगा क्योंकि हमने पाकिस्तान को बचाना है, हमने स्टेट को लॉकडाउन होने से बचाना है, सिंपल। हाँ, ये देखें ना, अब ये सिर्फ इमरान सिर्फ कैरेक्टर्स बदलते हैं सिचुएशन में। एक जब सिचुएशन चेंज होती है, वही कैरेक्टर्स जब तनकीद कर रहे होते हैं उस पर, फिर वो उसकी हिमायत में होते हैं। ये मजबूरी है, क्या करें, सियासत है। तो अली जैदी साहब से मरखल इसी हवाले से पूछा जाए, भाई आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने क्यों आ रहे हैं भाई? और कमिटमेंट देके आप हट जाते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं। देखें इमरान, बड़े मजे की बात की। पहली बात यह कि पहले तो मैं देता हूं आपको जवाब।
ये पता चल गया आज मुझे कि पहले तो एक बात ही सुन ले कि लोग एक मिनट, वो रिपोर्टर को भी नहीं यार, सिचुएशन भी लेटेस्ट देखेंगे, वो अभी कहाँ पे हैं? अली ज़ैदी साहब से हम बात कर रहे हैं, रिपोर्टर भी आप लें। जी जी अली ज़ैदी, जब नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं होता तो पांव पकड़ता है, और जब हुकूमत में होता है तो गला गरेबान पकड़ता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी। अब ये बड़ी मजे की बात थी, आपने सारे क्लिप सुनाए। ये मैंने नहीं, ये पीर पगाड़ा साहब ने की थी, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो नवाज शरीफ को कह रहा हूँ पीर, मैंने तो कोई लैंग्वेज की बात ही नहीं की। जब अपोजिशन में होते हैं पाँव पकड़ते हैं, जब हुकूमत में होते हैं गरेबान पकड़ते हैं। तो ये हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है, ये आपके लीडर का हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है जो पहले आप नहीं, अब चलें बात अली ज़ैदी साहब मुकम्मल करें, और थोड़े से अल्फाज के चुनाव में वो खातून है वो बुरा मना रही हैं, आप एहतियात बता दें मुझे जरा ये। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ नॉर्म्स हैं जो शायद मीडिया में नहीं ऑब्जर्व किए जा रहे। पार्लियामेंटेरियन तो जेलों में पड़े हुए हैं, पार्लियामेंट्री नॉर्म जो है वो आप 2 महीना बताएं, वो तो थानों में बंद है बेचारे पार्लियामेंटेरियन। यार इमरान, या मैं बोल लूं, मैं उनकी बारी में बिल्कुल नहीं, आप अली ज़ैदी साहब बात करें, आप बात करें, आपकी टर्न में बात करें। 2 बातें अब मैं करने लगा हूं। ये जो नवाज शरीफ साहब आ रहे थे और आपने तकरीर सुनाई, इस्लामाबाद में आ रहे थे, ये जब इतने सारे लोग लेके जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आ रहे थे, तो क्या F9 पार्क में छोले की दुकान लगाने आ रहे थे? ये आई इसलिए रहे इस्लामाबाद में कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर आके एहतजाज करेंगे, तो जब वहां करेंगे तो वैसे ही लॉकडाउन हो जाना था। दूसरी जो उन्होंने बात की पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, क्या पार्लियामेंट्री, एक मिनट, हम भी एहतजाज करने आ रहे हैं। जब हम, प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ लोग इतने सारे आएंगे, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हमने, अच्छा दूसरी यार इमरान, दूसरी बात ये कि जो उन्होंने एक और बात की, अभी क्या बात की थी उन्होंने, जिसका पार्लियामेंट्री जबान की ये कि सारे लोग ये टीवी के ऊपर एक और मरसिया पड़े कि जी मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हो गया, और सारे इनके मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार टीवी के ऊपर कह चुके, लवे के दयाई में अपार्टमेंट लिए हुए थे। इनको भी पता है क्योंकि मुशर्रफ की हुकूमत में नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन चार्जेस इसी जगह चला रही थी, और मियां साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोल दें आके, बड़ी जी पार्लियामेंटी 2006 में मैंने लिए थे, इसी के ऊपर वो इंडाइट हो जाते हैं। कल से अली अमीन गंडापुर भी स्कैंडलाइज हो रहे हैं ना, जो हम सबूत पेश कर रहे थे, ये क्या किस किस्म की आप कॉन्नोटेशंस दे रहे हैं? मैं आपसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहता क्या चाह रहा हूँ कि वो सबूत पेश करेंगे। लेकिन वो बात को और आप उस हुकूमत में बैठी थी, मैं कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूँ, आप उस हुकूमत में बैठी थी जो नवाज शरीफ को चोर बोलते थे, तो ऐसी क्या यार अली ज़ैदी साहब, पता है आज की बात करें आप, अली ज़ैदी साहब आज की बात करें, आज आपके ऊपर इनका केस इसलिए बना हुआ है कि आप कमिटमेंट तोड़ देते हैं। आज की बात आप अगर कमिटमेंट दें कि जी आप बिल्कुल पुरअमन रहेंगे, तो आप तोड़ देते हैं, उनको यकीन नहीं है आप पे। हमने कितने जलसे किए यहाँ पे, मुझे आज की बात बताते हैं, ऐसी क्या चीज नवाज शरीफ ने की है कि वो आज चोर नहीं है? ऐसी क्या चीज की है उसमें? 2014 आज की बात कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल तो है ना। अच्छा 2014 भी बीच में, एक सेकंड, आपने आज की बात की ना, अच्छा ठीक है, मैंने 2014 में किया, तो आपने तो उससे पहले अच्छा इसमें देखें ना, इसमें सईद गनी साहब, क्योंकि इनकी पार्टी एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रही है। सईद गनी साहब, आप आज की बात करें तो फिर 2016 की बात करें, जब आप 2014 सईद गनी साहब मुझे बताएं कि हुकूमत कहती है हम इन पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, इन्होंने 2014 में ब्रीच किया था, हम नहीं इन पे एतबार कर सकते। ये जस्टिफिकेशन काफी है सर। इमरान, बात ये है कि कल तक तो ये कह रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, सिंपल सवाल है, कल क्या इमरान खान साहब ने टेलीविजन पे आके ये नहीं कहा कि जी मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, इतने सारे लोग होंगे तो लॉकडाउन तो होना ही होना है? तो ये बोला है ना उन्होंने, तो जो बात तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, नफी कर रहे हैं ना, हाई कोर्ट तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। नहीं तो जब 10 लाख बंदा आएगा तब की तब देखी जाएगी ना। मारवी, आपको यकीन है इमरान खान 10 लाख बंदा ले आएंगे? मारवी, आपको यकीन है कि 10 लाख बंदा इस्लामाबाद में आ जाएगा? नहीं, नॉट एट। तो फिर क्यों परेशान, थोड़े रिलैक्स करें। सईद गनी साहब, मैं मुझे रिपोर्टर से भी बात करनी है। सईद गनी साहब, इकट्ठे नहीं हो रहे थे लोग। इमरान वैसे आपको मैं एक्चुअल अंदर की खबर बताती हूँ, इनसे न पंजाब से लोग इकट्ठे हो रहे थे न कहीं और से। आपने देखे तो आप एक्सपोज होने देते इनको, मेरे ख्याल में मालूम, ये तो फिर स्ट्रेटजी आपको तो बड़ा सूट कर रहा था। जाहिर है उनके लोगों ने गिरफ्तारियां दे दी हैं दुकान के। मुझे सईद गनी साहब, हुकूमत ट्रस्ट ही नहीं है सर इनके ऊपर। ये जस्टिफिकेशन ठीक है, हमें नहीं इन पे एतबार, हम इनको आने नहीं देंगे, ये जो मर्जी कहते हैं। इमरान, बात यह है कि एक हुकूमत में जमात है, बाकी एक अपोजिशन में है।
यहाँ इस किस्म का एतमाद तो मुझे नहीं समझ आ रही किस किस्म का एतमाद ये करना चाह रहे हैं और किस किस्म का एतमाद वो उनको नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ एतमाद की बात नहीं है, यहाँ उन मुतालबात को देखा जाना चाहिए जिसकी वजह से ये सारा टर्मोइल जो है वो पैदा हुआ है। डिमांड जो है वो बड़ी वैलिड हैं, बड़ी जायज़ हैं। मुझे समझ ये नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात कराने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को जो है उन्होंने दाव पे लगा दिया है। ये एक बुनियादी फ़र्क है इस चीज़ का एहसास करने के लिए कि जी एक तरफ मेरे एक फैसले से पूरे मुल्क के अंदर जो सियासी इंतशार है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं करना वो, इसलिए कि वो मेरी फैमिली और मेरी ज़ात के मुतालिक जो है वो कुछ चीज़ें मांग रहे हैं। और हम मान भी ये रहे हैं कि भाई आपने खुद ये कहा, पार्लियामेंट में कहा, आपने टीवी पर आकर कहा, कौम से खिताब करते हुए कहा कि मेरे बच्चों के ऊपर लगने वाले इल्जामात की तहकीकात के लिए मैं तैयार हूं, मैं अपनी पूरी फैमिली को एहतसाब के लिए पेश करने को तैयार हूं। वही चीज है जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं। अब अगर इतनी सी चीज आप नहीं मानते जो आप खुद तस्लीम करते रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से इतने बड़े इंतजार को खड़ा कर देने से ये बात लेकिन एक चीज और है ना अगर सर, साफ और पूछना शफाफ चाहें तो तहकीकात हो जाए तो आपके ऊपर जो है वो शायद इल्जामात साबित हो कोर्ट को जाएंगे। मानते हैं। इमरान बारहवीं सुप्रीम बात कोर्ट में देखिए, केस जा सुप्रीम चुका है, एक हमने सेकंड, बिल्कुल माना एक है, सेकंड, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी माना है कि हम जो है जो आप जो कह रहे हैं ना कि एहतसाब, तो एहतसाब कहाँ हो रहा है? एहतसाब तो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है ना, हम सब उसको मारवी मानते एक हैं, तो मिनट, कौन कहता है कि हम सुप्रीम नहीं कोर्ट मानते बहुत एहतसाब को? बाद में आती है, एक और चीज़ नहीं हो रहा। कि आपने एक जो सेकंड, corruption ये के जो announcement सारी हो इल्जामात चुकी है। देखिए डाले हैं, वो 2014 इल्जामात हैं। में जब धरना था, पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई थी, आपका साथ दे रही थी जमहूरियत बचाने के लिए। आज क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं है आपके साथ? आज आप ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं बुला सके? ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बाद में आती है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से 3 खिताब करते हैं, पार्लियामेंट में ये अनाउंस करते हैं, एहतसाब के लिए पेश करता हूं, तो टीआर फाइनल हो जाने चाहिए थे। 6 माह में अगर मालवी, एक मिनट, मैं ब्रेक से आगे पूछता हूं, मैं ब्रेक से आगे, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर 6 महीने में पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर एक मामले को हल नहीं कर सकी जिसके लिए उनको वोट दिया जाता है, तो फिर आज स्टेट के इदारे और आम आदमी अगर आमने सामने खड़े हैं, पत्थर चल रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, तो ये सियासी नाकामी है, सियासतदानों की मुश्तरका है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पे बात करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मारवी मेमून साहब, देखें बुनियादी मसला तो वो ही अयाज खान साहब भी बात कर रहे थे। अब कल के बारे में बताइए कि प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कल सुप्रीम कोर्ट पेश होने जा रहे हैं। जो है कल पूरी लीगल टीम वहाँ होगी और अपनी जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू से कहा है कि वो बिल्कुल एहतसाब के लिए ओपन है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि ये जो गलत किस्म कल पेश हो जाएंगे वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में, और खामा से उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, जबकि उनका नाम पनामा में नहीं है। आई रिपीट, नहीं है। नहीं, लेकिन उनके उस बच्चे का नाम है जो उनका डिपेंडेंट है, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो हमें फिक्र नहीं है कल की। उनकी बेटी का नाम है जिनका जो उनकी डिपेंडेंट है, इसलिए उनको जो है वो, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। नाम है, लेकिन पनामा में होने का ये मकसद नहीं है। पनामा के ऊपर नहीं बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिए मालवी, अब थोड़ा सा अपनी तस्वीर आप कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बुलवाया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आप सवाल पूछते हैं फिर आप जवाब नहीं सुनते ना। देखिए मैं कह रही हूँ उनकी बेटी का नाम जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शी इज इन्वॉल्वड इन करप्शन। इसका सिर्फ ये मकसद है कि भाई एक ऑफशोर कंपनी की बात हो रही है। नहीं मालवी, कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बुलाया प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने जो गोशवारे जमा करवाए और जो उन्होंने डिटेल्स अपनी बताई, उसमें उनकी बेटी उनके लिए डिपेंडेंट है, लेकिन उनके हवाले से दीगर खबरें पनामा में निकल के आई, तो वो वज़ीर आज़म का दिया हुआ जो एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो चैलेंज हो गया है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है पनामा के ऊपर। अब इसको आप मिक्स ना करें। कल प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, नो इश्यूज इमरान, कल हम जा रहे हैं और सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर खुद जा रहे हैं कोर्ट में, और कल और आगे वाले जो दिन आएंगे, सारी चीजें एक दिन में तो नहीं क्लियर होंगी, लेकिन ऑब्वियसली जो भी कोर्ट का जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो करेगी कानून, और आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। सो हमें फिक्र नहीं है इस बात की। अली जैदी साहब, इमरान खान साहब जा रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद अभी मेरे साथ थे, वो कह रहे थे मैं तो जा रहा हूं। ये कल आपको सुबह हम बताएंगे जी। नहीं, इमरान खान जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इमरान खान, हमने तो केस किया हुआ है, हमारा तो केस है। अब इमरान खान साहब कितने बजे निकलेंगे, कब पहुंचेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये कल आपको बताएंगे सुबह। नाम रूट पूछ रहे हैं ना टाइम पूछ रहे हैं? रूट और टाइम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं जाना कि नहीं जाना। वो तो हमें पता है, जब आपने जाना तो ये सारे बंदे आपने साथ लेकर जाने हैं।
खान साहब फैसला करेंगे कि वो जाएंगे कि हमारी लीगल टीम रिप्रेजेंट करेगी, वो फैसला करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानते हैं, यही कहा ना अभी। जी तो फिर वो जो असगर खान केस का जो फैसला चढ़ा है, करें ना FIA के अंदर इन्वेस्टिगेशन। जी रुकिए जी, परवेज खटक साहब हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं। परवेज खटक साहब ने जो इब्तदाई रुकावटें थी वो अबूर कर ली हैं, अब वो किस जगह पहुंचे हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी परवेज खटक साहब, अब कहाँ पहुंचे आप, आपका काफिला कहाँ पे है? अभी हम अटक डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं, सवाबी से निकले हैं। पहले इन्होंने लगाए थे, इनकी पुलिस भागी है इधर से। अपने पता है, अपने गोले शोले छोड़ के भागी है, हर चीज छोड़ के। तो गोले आपने उठा लिए वहां से? सबूत तो इकट्ठे कर लिए होंगे। पतलून रह गई है, इसके पतलून रह गए, इसके जूते रह गए। खटक साहब ऐसा मैंने देखा, ऐसा जो होता है ऐसा वो कह रहे हैं पतलून और अच्छा परवेज खटक साहब, ये बताइएगा कि नेक्स्ट कहाँ तो आपको कि अब आपका वहाँ पे इनसे सामना होगा पुलिस से? इस बुरहान में खड़े और हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जा रहे हैं। और हमारे जो नौजवान जबरदस्त लड़के युक्त है, वो ऐसा काम दिखा रहे हैं कि ये सारी उम्र याद करेंगे। नहीं, लेकिन खटक साहब हमने तो आपसे बात की थी, आपने कहा था कि आप लोग पुरअमन रहेंगे, लेकिन ये टकराव होना शुरू हो गया है, इसके लिए जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम तो पुरअमन है, हम तो मोटरवे पे जा रहे हैं, हमारे पास ना पिस्तौल है ना चाकू है, हम तो अपने मुल्क में रहे, हम अपने कैपिटल में जा रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने रास्ते बंद किए, शेलिंग इन्होंने की, पुलिस के लाठीचार्ज इन्होंने की है और फिर भागे। अजीब सी बात है, मैं तो हैरान हो गया कि यार ये कैसी फोर्स है। ये जरा मेरे सूबे के फोर्स के साथ आजमा के देखें तो पता चल जाएगा। नहीं सर, ये मैंने ख्वाब में इतने दर्द हो गया, मैं सही बता रहा हूँ, जूते शूते और अपने गन शन छोड़ के भागे। अच्छा खटक साहब, लेकिन वो 10 गाड़ियां भी जल गई हैं वहाँ पे, वो आपको मंजर नजर आया सर? रास्ते में 10 गाड़ियां भी जली हुई थी। नहीं, मैं तो पीछे था, ये आगे चलते चलते मुझे रास्ता नहीं दे रहे थे। हमने अपने सूबे का रास्ता खोल दिया और ये मेरा एम था कि अपने हमारा सूबे का रास्ता कोई नहीं बंद करता, हमने वो खोल दिया। हम पंजाब में आ गए, शहबाज शरीफ को दिखा दिया। लेकिन खटक साहब आगे और रुकावटें भी हैं, बनी गाला तक तो अभी पता नहीं कितने खंदके हैं और पता नहीं कितने कंटेनर हैं। हम पंजाब में आ गए, जैसे शेख रशीद ने कहा था कैच मी इफ यू कैन, और मैं कहता हूँ स्टॉप यू इफ यू कैन, मुझे रोक के दिखाए। परवेज खटक साहब आ जाए, आपका बेचैनी से इंतजार है। अच्छा खटक साहब, आप पे सुबाइयत को फरोग देने का इल्जाम लगा रही है PMLN, क्या आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो वफाक के खिलाफ जा रही हैं? इस पे तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मैं ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारा रास्ता इन्होंने रोका है, हम क्या एहतजाज नहीं कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, हम इस्लामाबाद अपने कैपिटल जा रहे हैं, अपने मुल्क में जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान तो नहीं जा रहे। हमारे पास शेलिंग हुए, हमारे पास गोले चले, हमारे रास्ते बंद किए गए, इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है उधर कश्मीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो है वो मैदान जंग बना हुआ है बुरहान के ऊपर, वो कह रहे हैं नेक्स्ट में रोका जाएगा, वहां पे झगड़ा हो सकता है। अयाज खान साहब, ये वो पिक्चर है जो दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। अब परवेज खटक साहब का टेम्परामेंट आप देख लें, इस वक्त जब इतनी लड़ाई के बाद वो निकले हैं तो वो वाले परवेज खटक नहीं है जो वो हुआ करते थे। नहीं, ज़ाहिर है चीज़ें चेंज होती हैं और फिर जज्बात में आप बहुत कुछ कह भी जाते हैं। बहुत कुछ कह जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, दोबारा आपसे मुलाकात होती है, हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेंगी, आपको इत्तलात देते रहेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।